1956 में ईरान ने एक ऐसी क्रांति का सामना किया जिसने न केवल अपने देश की बल्कि मध्य पूर्व और वैश्विक राजनीति की दिशा को भी बदल दिया। यह इस्लामिक रिवॉल्यूशन तानाशाही और विदेशी प्रभाव के खिलाफ एक जन आंदोलन के रूप में उभरा। उस समय शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने देश में पश्चिमी शैली के सुधारों और औद्योगिकरण की पहल की थी, परंतु इन सुधारों ने अधिकतर जनता में असंतोष पैदा किया। शाह का शासन तानाशाही की ओर ढलने लगा था, जहां विरोधियों पर दमन की नीति अपनाई जा रही थी। इस परिस्थिति में आम जनता के बीच असंतोष बढ़ने लगा। छात्रों, मजदूरों, धार्मिक नेताओं और व्यापारियों के अलग अलग समूह एकजुट होने लगे, जिससे 1978 में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हुए। पुलिस और सेना की कार्रवाई ने विरोध को और भड़काया और इसकी जड़ें गहरी होती गईं। निर्वासन में रह रहे आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी को तत्कालीन स्थिति में जन समर्थन मिला। उन्होंने लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक बनकर उभरे। उनकी वापसी और शाह के निष्कासन ने एक नए युग की शुरुआत की। जनवरी 1969 में शाह के देश छोड़ते ही फरवरी में लाखों लोगों के स्वागत के बाद खोमेनी ने ईरान में कदम रखा। यह पल एक ऐतिहासिक परिवर्तन का गवाह बना। भले ही राजशाही व्यवस्था का अंत हो गया, परंतु ईरान में एक नई राजनीतिक व्यवस्था का उदय हुआ, जिसने धार्मिक नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित की। इस क्रांति का प्रभाव विदेशी नीतियों, अमेरिका और ईरान के संबंधों और क्षेत्रीय राजनीति पर पड़ना अनिवार्य था। ईरान इराक युद्ध जैसे बाद के घटनाक्रमों ने भी इस जटिलता को और बढ़ा दिया। कुछ लोगों ने इसे स्वतंत्रता की अनुभूति के साथ जोड़कर देखा, जबकि अन्य ने इसके परिणाम स्वरूप नए नियंत्रणों को स्वीकार किया। ईरान की इस्लामिक क्रांति हमें यह सिखाती है कि जब विभिन्न तत्व जैसे जनता, धर्म, राजनीति और असंतोष एकत्रित होते हैं, तो उनकी शक्ति से एक राष्ट्र की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। यह घटना न केवल ईरान के लिए बल्कि इतिहास के पन्नों में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। आज भी इसके प्रभावों पर चर्चा होती है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कितनी गहराई से राजनीति और समाज एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं।